जय हिंद, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत दोस्तों आप सभी का लाइव टाइम्स डिजिटल पर। मेरा नाम अजय है और मेरे साथ सचिन है यहाँ पर, और हम दोनों लगातार दिन के एक बड़े मुद्दे को समझने समझाने की कोशिश करते हैं आपके सामने। हम लोग रिसर्च करके लाते हैं, कई तथ्यों को जुटा करके लाते हैं। बांग्लादेश जो इस समय बड़ा मुद्दा बना हुआ है, भले सतह पर संसद की बहस आप देख रहे हो, राजनीति की बातें भारत में होते हुए देख रहे हो, लेकिन यकीन मानिए कि हमारा जो MEA है सचिन, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है, और हमारा जो रॉ है, और हमारा जो पूरा का पूरा ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी को देखने वाला विंग है, वो बड़ी ही कीनली और बहुत ही बारीकी से और बहुत ही संजीदगी से इस पर निगाह बनाए हुए कि बांग्लादेश में चल क्या रहा है। अब चल क्या रहा है बांग्लादेश में, ये बड़ी बात है, अहम। तो एक खबर जो सचिन लेकर के आए हैं, जरा सचिन उसको बताइए कि ये चीन से साठगांठ अब नेक्स्ट लेवल पे कैसे जा रहा है। देखिए, इसमें दो बातें मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो ये कि आज एक बहुत ही दुखद घटना ही समझ लीजिए उसको। AMU में बांग्लादेशी छात्र पढ़ते हैं, हमारी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में बाहर के छात्र पढ़ते हैं। तो बांग्लादेशी छात्र जो यहाँ पढ़ते हैं, उनके दिमाग में वही सब चल रहा है जो वहाँ पर चल रहा है, उनकी सोच वैसी ही है। उन्होंने फेसबुक पर भारत के लिए, भारतीय महिलाओं के लिए बहुत ही अभद्र टिप्पणी की, उसको लेके माहौल ख़राब करने की कोशिश की। हालांकि प्रशासन ने, जो AMU प्रशासन ने उनके खिलाफ कार्रवाई की है, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो इससे पूरा माहौल ख़राब हो रहा है। पहली बात तो ये है। और दूसरी खबर ये है कि भाई सामरिक जो शक्ति है बांग्लादेश अपनी, वो बढ़ा रहा है। वो पाकिस्तान जैसे चीन से खरीदता है हथियार या फाइटर वाइटर, अभी पिछले कुछ टाइम पहले आई थी, तो वैसे ही वो चीन उसकी हेल्प कर रहा है बांग्लादेश की, और वो चीन से J-10 फाइटर खरीद रहा है जिससे वो भारत को खास तौर से काउंटर कर सके। अगर इस पे हंसा जा सकता है। हाँ। इस पे सिर्फ हंसा जा सकता है कि जब पाकिस्तान में घुस करके भारत अटैक करता है, सर्जिकल स्ट्राइक करता है, और पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाता है, बल्कि उल्टा जब उसके बाद पाकिस्तान में हिंदुस्तानी पायलट चले जाते हैं, डॉग फाइट में गिर जाते हैं, तो उनको सुरक्षित वापस करता है। उनको पता ही नहीं चलता है ना। तो फिर बांग्लादेश, जिसको उस पाकिस्तान ने काट डाला था, मैसेकर किया था 71 में, और उसके सामने कुछ नहीं कर पा रहा था, फिर भारत से गुहार लगाई गई। भारत में सब भाग भाग के आने लगे थे। जब करोड़ों लोग आने लगे भारत में, तब भारत सरकार ने उसमें दखल दिया। अमेरिका के बलाक रोकने के बावजूद प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने अपनी आर्मी को ऑर्डर किया और जाकर बांग्लादेश में उनके आजाद कराया। बांग्लादेश एक नेशन, एज ए नेशन पैदा हुआ। वो बांग्लादेश अगर आज ये इस तरह की घुड़की करने लगे कि चाइना के साथ हम मिल जाएंगे, देश से उनसे हम फाइटर जेट ले रहे हैं, पाकिस्तान से गोले बारूद ले रहे हैं, तो आप वही काम कर रहे हैं कि एक कोई 8-9 साल का बच्चा ये धमकाने लगे अपने बाप को कि मैं तो देख लूंगा नहीं। और दूसरा ये, अभी हम कल बात कर रहे थे कि भाई अभी आपके यहाँ खाने पीने का हिसाब किताब है नहीं, आप पहले वो देख लो कि भाई आप माल कहाँ बेचोगे, आप भूखे मर जाओगे भाई। आप पहले अपना घर तो संभाल लो। फाइटर वाइटर तो बात की बात है, और घर बर्बाद होना शुरू हो गया है। अब आपको मैं बताता हूँ एक बड़ी खबर आज की, आप लोगों को भी चौंका देगी ये खबर। बांग्लादेश में इस वक्त जिस तरह के हालात अब बन गए हैं, वहां पर कह लीजिए कि सरकार काम नहीं कर रही है, वहां मशीनरी अब काम नहीं कर रही है। कौन काम कर रहा है? वो कुछ कट्टरपंथी लोग जो खेल रहे हैं, जैसा हमने पिछले एपिसोड में बताया था आपको, किन किन के हाथों में? मुस्लिम ब्रदरहुड, ISI और डीप स्टेट जो उनको खिला रही है, जो उनको फीड कर रही है, यहां भी और यहां भी फीड कर रही है। अब इसका असर क्या हो रहा है? मैं क्यों कह रहा हूं कि सरकार नहीं है और ये सब जो खेल कर रहे हैं? बांग्लादेश की 271 किलोमीटर सीमा आज को कब्जा कर लिया है। अराकान सेना, जो विद्रोही गुट जो है म्यांमार में जो चल रहा है, रोहिंग्याओं के बहुल इलाके में, जो वहीं रोहिंग्या सब जो बर्मा और बांग्लादेश से भाग करके हमारे देश में भी कई जगहों पर हैं, और जिसको लेकर के लगातार बातें हो रही हैं निकालने की उनको, वो उस बहुल इलाके में 271 किलोमीटर के एरिया को बांग्लादेश से छीन लिया, वहां कब्जा कर लिया उन्होंने, और बांग्लादेश अभी तक कुछ नहीं कर पा रहा है। वो बांग्लादेश चीन से 2-4 खिलौने खरीद करके भारत को काउंटर करने की कोशिश कर रहा है। तो ये पता है किसको धोखा दिया जा रहा है? ये सब क्यों किया जा रहा है? इसको समझिए सचिन।
ये सब किया जा रहा है बांग्लादेश के आवाम को धोखा देने के लिए, आई वॉश, कि हम पावरफुल हैं। आवाम ना विद्रोह कर दे इन लोगों के खिलाफ, जो मुट्ठी भर ही लोग होते हैं जो ये सब कर रहे हैं, चाहे वो चरमपंथी हो वहां के, चाहे कुछ स्टूडेंट लीडर हो जिन्होंने कब्जा कर लिया है अभी वहां पर। तो उन मुट्ठी भर लोगों को लोग बांग्लादेश की आम आवाम को ये दिखाने के लिए, देखिए हम और ताकतवर हो रहे हैं, हमारा पाकिस्तान भी दोस्त हो गया, हमें गोले बारूद दे रहा है, चीन हमें ये दे रहा है, फाइटर जेट दे रहा है, एंड वी आर बिकमिंग पावरफुल। उनको धोखा देने के लिए ये सब किया जा रहा है। मैं आपको बताता हूँ इसकी एक हिस्ट्री। एक एक्सपर्ट थे, वो बता रहे थे कि भाई 1977 से लेके 1981 तक के दौर में बांग्लादेश के छठे राष्ट्रपति थे, आर्मी चीफ रहे जियाउर रहमान जी। उस दौरान कट्टरपंथी ताकतें पनपाया था। हाँ, तो ये जो इनका सबसे बड़ा वो था 90 के दशक में, हुजी और हरकत-उल जिहाद-ए-इस्लामी जैसे जो मूल आतंकी संगठन थे, उस वक्त वहां पर वो पैदा हुए। उन्होंने उनको बेस दिया, असल में पनपने के लिए बेस दिया कि ये जो उनकी कट्टरपंथी सोच है ये सब जगह फैलाई जाए। और बांग्लादेश चूंकि छोटा देश था और भारत के भी नजदीक था और पाकिस्तान के बहुत ही तंग हाल था, और आर्थिक रूप से तंग हाल था। ये तो जो तरक्की हुई है वहां की ना, वो पिछले 15 सालों में जब स्टेबल गवर्नमेंट रही है भारत की वजह से हुई, जब अवामी लीग जब से आई है। हाँ, भारत के साथ अच्छे रिश्ते हुए हैं शेख हसीना के टाइम पे। एग्जैक्टली। उससे पहले खालिदा जिया और इन लोगों ने तो कूड़ा ही कर दिया था पूरा। और अभी तो ये हालत हो गई थी उसकी कि भारत से ज्यादा रफ्तार से वहां की इकोनॉमी ग्रो कर रही थी, 8+% में जीडीपी ग्रो कर रही थी वहां पर, थैंक्स टू इंडिया, थैंक्स टू खालिदा जिया, थैंक्स टू स्टेबल पॉलिसी एंड थैंक्स टू गुड रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। यही नहीं देखा जा रहा है डीप स्टेट को, जो हम कल कह रहे थे। वो नहीं देखना चाहता कि कोई आत्मनिर्भर बने, भारत आत्मनिर्भर बने और भारत बड़ी इकोनॉमी बने, उसके पड़ोस। तो भारत को ये करने के लिए, डाउन करने के लिए आप जो क्या क्या कर सकते हैं, तो भारत की देश में आप ऐसा पॉलिटिक्स पैदा कर दें कि कोहराम हो, शेयर मार्केट क्रैश कराएं, जो हमने देखा है 2 बार क्रैश कराया गया है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से भी, और अडानी करने की कोशिश की गई है, कर नहीं पाए। हुआ 1-2 दिनों के लिए, कुछ दिनों के लिए झटका आया, लेकिन भारत की इतनी जॉइंट इकोनॉमी अब हो चुकी है कि इन झटकों से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और अब बांग्लादेश को तबाह करने के लिए, तो इसमें बांग्लादेश, तो आप ये समझिए बांग्लादेश की बर्बादी शुरू हो गई। अभी वही मैं सोच रहा था, ये सवाल, चलिए आप बताइए, आप सोचिए कि अगर जो ये नई सरकार अगर बनी तो उसको भारत के अलावा और कौन उसका साथ देगा? उसको मतलब अगर आर्थिक रूप से उसको चलाना है, अपनी सरकार को, बांग्लादेश को अपना देश बचाना है, तो भारत के अलावा वो और किसी का साथ उसे मिलेगा नहीं, उसके पास कोई चारा नहीं है। कोई चारा नहीं। तो ये इतनी छोटी सी बात इन लोगों की समझ में क्यों नहीं आ रही? इसीलिए ये सब कर रहे हैं खेल खिलौने, कि पाकिस्तान से कुछ गोले बारूद खरीदना, और चीन से, मैंने कहा ना आपको, आई वॉश कर रहे हैं वो लोगों को बहलाने के लिए कि दरअसल हम क्या है ना। अब ये देखिए, इसको समझना पड़ेगा कि क्यों नहीं हो रहा है, इतनी बात क्यों नहीं समझ में आ रही है। वो समझना नहीं है उनको। क्यों नहीं समझना है? क्योंकि डीप स्टेट का एजेंडा और इन कट्टरपंथियों का एजेंडा लगभग सिमिलर होता है। जो कट्टरपंथी होते हैं वो अपनी दुकान चलाने के लिए जिहाद का नाम दे करके, रिलीजन के सांचे में ढाल करके अपने आइडियाज को बेचते के नाम पर बेचते हैं। वो कह देते हैं कि ये उसको इससे उनको जन्नत में वगैरह वगैरह क्या क्या फंडा सब देते हैं। अब इस झांसे में ला करके हमने देखा है कि कश्मीर में भी आतंकियों को पैदा करते रहे, पाकिस्तान करता रहा, पीओके में आतंकी अड्डे बना रखे थे जिस पर हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, तो वहां से भागे फिर ये लोग, अब पाकिस्तान के अंदर जाके छिपे बैठे हैं। और यही बांग्लादेश जो आप जिक्र कर रहे थे जियाउर रहमान के टाइम में, यही लॉन्चिंग पैड बना थे आतंकियों का वहां पर, वो भी प्रो पाकिस्तानी थे, और वही लहर फिर से एक बार लाने की कोशिश हो रही है। तो ये कशमकश वहां पर चलती रही है, प्रो पाकिस्तानी एंटी पाकिस्तानी के बीच में, और फिर से एक बार बदकिस्मती से प्रो पाकिस्तानी हावी हो गए हैं। और वो डीप स्टेट भी इस वक्त बहुत एक्टिव है दुनिया में, तो उसने हेल्प किया है। आईएसआई को एकदम मौका मिल गया है, अपने लोगों को वो बांग्लादेश के जरिए भारत में एंटर करवाएंगे। भारत के लिए उनको उनके जो एजेंट्स हैं आईएसआई के, वो यहाँ पर खुरापात करने का उनको मौका मिल सकता है। तो ये देखिए, इसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा कि हम बॉर्डर को टाइट करेंगे, हर हाल में टाइट करेंगे। हालांकि वो लोग तो अजीब अजीब कारनामे करते हैं बॉर्डर पे, किलोमीटर के सुरंग खोद डालते हैं, है ना। ये पाकिस्तान के भी बॉर्डर पर होता रहा है और बांग्लादेश के भी बॉर्डर पे, कि कई किलोमीटर लंबे सुरंग खोद करके वो आ जाते हैं।
यहाँ पर। तो हमें 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 अपनी सीमा की सुरक्षा करनी होगी, तो हम कर लेंगे। वो आ जाए, भेज दे 2-4 चूहे, 2-4-10 चूहे घर में अगर आ जाते हैं, थोड़े से अनाज हमारे खा जाते हैं थोड़े से कपड़ों को कुतर जाते हैं, तो इससे हमारा क्या बिगड़ जाता है? थोड़ी देर के लिए हमें इरिटेशन होती है कि अरे ये अच्छा कपड़ा खराब हो गया, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा हम नहीं परेशान हो जाते हैं। वो बांग्लादेश इसलिए खुश है कि वो उनसे ऐसे फाइटर जेट लेने की कोशिश कर रहा है। अभी तो बातचीत चली रही है चीन से, जो उसने पाकिस्तान को दिए हैं और जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो F-35 और उन सब के बराबर हैं, बहुत हाई एडवांस फाइटर जेट्स हैं जो कि भारत को तो देखिए, इस मामले में मैं एक बहुत दिलचस्प बात बताता हूँ। जब अभिनंदन, हमारे फाइटर पायलट, जिस डॉग फाइट में वो वहाँ पर गिरे थे, उसमें भी और पहले भी कई बार हुआ है, वो B-35 था, पाकिस्तान का जो उड़ा रहा था, और हमारा ये किससे जाकर के काउंटर करने गए थे? MiG-21 से, राइट, ठीक है जी, जो कि उसके मुकाबले आप ये समझ लीजिए कि मर्सिडीज के सामने मारुति से वो लड़ने गए थे। इतना ही फर्क है दोनों की कैपेबिलिटीज में। पहला वाला वर्जन था वो, यस, MiG-21 का, और उससे उसके प्लेन को इन्होंने उड़ा दिया। ये अलग बात है कि उसने भी इस प्लेन को भी उड़ाया, लेकिन उसके प्लेन को नहीं बचने दिया। और ऐसे बहुत बार हुए हैं। तो आर्मी में एक कहावत है, मतलब एयरफोर्स में, कि ये फाइटर जेट की तकनीकी खूबियों से नहीं लड़ाई लड़ी जाती है, फाइटर पायलट के हौसले से लड़ाई लड़ी जाती है। और वो भारत के पास हौसला इतना है, वो हमारे सारे दुश्मन जानते हैं, चाहे वो चीन क्यों ना हो, पाकिस्तान तो खैर भागता है। दूर की बात है। और बांग्लादेश तो फिर बहुत ही छोटा सा एक, बांग्लादेश को पता है वहां की आर्मी कभी ये जरूरत सब नहीं करेगी। मैं आपको बता रहा हूं कि वो ये सोच भी नहीं सकते कि भारत के खिलाफ वो स्ट्राइक कोर खड़ी कर लें। अब देखिए इसका क्या कंसेप्ट है। मोदी एरा से पहले एक हर कंट्री अपने फाइटिंग कैपेबिलिटी में दो तरीके से एनहांसमेंट करती है, उसको बनाती है। एक कि कोई हम पर अटैक कर देगा तो हम कैसे डिफेंड करें अपने आप को, किस हद तक डिफेंड कर सकते हैं। दूसरा कि हम खुद किसी पर अटैक कर सके, पहले अटैक कर दें, पहले अटैक करने की कैपेबिलिटी हमारे पास है कि नहीं। और वो कैपेबिलिटी जो है बहुत ही स्ट्रेटेजिक चीज है। वो सारा तौला जाता है कि सामने वाले के पास कितना दम है, कितने हथियार हैं, कितने सैनिक हैं, कौन कौन से टेक्नोलॉजी है उसके पास, हमारे पास क्या है, उस आधार पर ये सब तय होता है। पहली बार भारत ने चाइना के खिलाफ मोदी गवर्नमेंट आने के बाद स्ट्राइक कोर खड़ी की है। उससे पहले तक पॉलिसी थी कि अगर अटैक किया तो कैसे हम बचेंगे, डिफेंड कैसे करेंगे। पहली बार हमने स्ट्राइक कोर खड़ी की है चाइना के अगेंस्ट। जिस चाइना से वो हथियार खरीद रहा है, हम उस पर हमले करने की तैयारी कर चुके हैं। तो ये बांग्लादेश अगर ये कर रहा है तो उसको मैं हंसने की बात इसलिए कह रहा हूँ। हाँ, सही बात है। और उसको तो हम वैसे ही चलता ही रहता है हम लोगों का, चाइना को तो दिखाते ही रहते हैं हम जब चाहे तब। मैं ऐसे कहूंगा, इसको कंक्लूड अगर करें सारी बात को, मैं ऐसे कहूंगा कि एक बच्चा है जो थोड़ा सा नहीं हो जाता है कि बच्चा जिद्दी हो जाता है। कल परमाणु बम की भी बात कर रहे थे कि भाई करेगा ये। वो इस्लामिक बम है ना पाकिस्तान के पास, वो उसको इस्लामिक बम कहते हैं। उसके नाम पर पैसे बटोरता रहता है वो। तो ये दुनिया भी अब जान चुकी है और कोई नहीं उसको पैसे वैसे देती है। अब थोड़े बहुत हैं कुछ अभी भी मिस्ट्रिस टाइप के कहीं कुछ संगठन, लेकिन ये मतलब कितनी बचकानी सोच है एक तरीके से देखा जाए। डिप्लोमेटिक अगर स्तर पे भी आप देखें कि भाई आप ये सोच रहे हैं कि हम परमाणु हथियार बना लेंगे और भारत को जो है हमसे डर लगने लगेगा, हम J-10 उससे खरीद लेंगे और भारत हमसे डर जाएगा। और सच्चाई ये है कि उसका 271 किलोमीटर की सीमा को विद्रोही जो है वहां के विद्रोही है उन्होंने म्यांमार में, वो ले लेते हैं। आज ही की खबर में बता रहा हूँ आपको, और कुछ नहीं कर पा रहा है। और वो हमको कह रहा है कि हम बंगाल और बिहार और उड़ीसा हम ले लेंगे। ये उसकी है। इसीलिए कहा था ममता बनर्जी ने कि हम लॉलीपॉप नहीं खा रहे हैं बैठ करके, जो तुम कुछ बोलो कुछ कर लो। तो ये सब सारी बातें दरअसल प्रोपेगेंडा है जो बांग्लादेश के लोगों को बरगलाया जा रहा है, उनको अपने फेवर में बनाए रखने के लिए। और भारत के खिलाफ एंटी इंडिया कैंपेन चला करके वो हर कुछ वो करेंगे जिससे वहां के लोगों को वो पोलराइज कर सके, मोबिलाइज कर सकें। लेकिन यकीन मानिए कि जैसे मुझे पिछले रिजीम में हुआ था, जब लॉन्चिंग पैड आतंकियों का बनाया गया था और वो दौर खत्म हुआ, जब वहाँ की हालत बिगड़ेगी, जो बिगड़नी शुरू हो गई है, जब महंगाई से गुजरेंगे लोग, जब 10 तरह की परेशानियां खड़ी होंगी, जब देखेंगे कि कितनी तरक्की में हम जा रहे थे, अचानक हम कहां पर बर्बादी की तरफ बढ़ चले, तो अकल आ जाएगी ठिकाने। बर्बाद हो ही जाएंगे। ऐसे देख रहा है भारत। अच्छा ठीक है, कोई बात जब ठोकर खाने दो इसको। ये कर रहा है क्योंकि भारत को बहुत ज्यादा ताकत की टटोलने की जरूरत नहीं कि पाकिस्तान को। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी भारत के फेवर में है,
पूरी तरह से इंटरनेशनल ऑर्डर है। आज भी इजराइल के एक टॉप ऑफिशियल ने, मिनिस्टर ने वहां का बयान दिया है कि जो बांग्लादेश में हो रहा है हिंदुओं के खिलाफ वो अस्वीकार्य है। भारत को कदम उठाने भर की देर है, बांग्लादेश मुसीबत में आ जाएगा, लेकिन भारत जानबूझ के नहीं कर रहा है कुछ अभी, कि ठीक है थोड़ा कर लो तुमको जो करना है। यही सच्चाई है। तो फुदकने दीजिए बांग्लादेश को, उसके होश ठिकाने भी आ जाएंगे और अक्ल भी ठिकाने आ जाएंगे। बर्बादी की शुरुआत वहां पर हो गई है और उसकी सीमा अब कैप्चर होनी शुरू हो गई है। आगे क्या होगा हम ये भी लाएंगे अपने अगले एपिसोड में वहां के अपडेट। तब तक आप लगातार जुड़े रहिए लाइव टाइम्स डिजिटल के साथ। थैंक यू सचिन। देखते रहिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।